ओम शांति। स्नेह के सागर बाप दादा की 17 अप्रैल 2022 रिवाइज डेट है 25 मार्च 1990 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज बाबा अपने हर एक रूहानी बच्चे के रूहानी फीचर्स देख रहे थे और हर किसी के फीचर्स में कितनी रूहानियत है उसका आधार है उसकी पवित्रता। बाबा ने कहा कि संकल्प, बोल और कर्म में जितनी पवित्रता होती है उतनी ही नैनों में, झलक में पवित्रता की रूहानियत दिखाई देती है। बाबा पवित्रता के फायदे भी बता रहे थे। बाबा ने कहा कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन की चमक है। पवित्रता ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली है। पवित्रता ही स्वीट साइलेंस का अनुभव का आधार है। पवित्रता ही बाबा द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार है। तो बाबा हमें पवित्रता बता रहे हैं कि क्या होती है। बाबा ने कहा कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता, लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। और उसकी निशानी क्या होगी कि हमारे अंदर कितनी पवित्रता है, बाबा वो भी बता रहे हैं कि जो ब्रह्माचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाला होगा। तो हम ये चेक करते रहें, क्योंकि हम सबको पता है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर मैं आत्मा दुख का अनुभव करती हूँ या दूसरी आत्माओं को दुख के निमित्त बनती हूँ तो इसका मतलब पवित्रता में कहीं ना कहीं कमी है, नैनों में वो रूहानियत नहीं है, बाबा की झलक नहीं दिखाई देती। आज बाबा हमें साधना का मतलब भी बता रहे हैं। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। बाबा कहते जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भल यहाँ बैठा है लेकिन मन एक तरफ, बुद्धि दूसरी तरफ और दिल में कुछ आ रहा है तो इसको साधना नहीं कहेंगे। मन बुद्धि दिल और शरीर चारों ही साथ साथ हों, बाप के समान स्थिति में रहें, यह है यथार्थ साधना। तो हम चेक करें कि हमारी साधना यथार्थ है। हम योग लगाने बैठते हैं वो यथार्थ योग है। इसका तरीका बाबा बता रहे हैं जब मन बुद्धि और दिल शरीर के साथ साथ बैठे हों। हम शरीर से तो बैठ जाते हैं लेकिन मन बुद्धि और दिल एक साथ नहीं बैठे होते। मतलब मन का काम संकल्प करना, तो हम संकल्प कर रहे हैं जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये मन ने संकल्प किया। अब बुद्धि इसके साथ बैठी है या नहीं बैठी है कैसे पता लगेगा? अगर बुद्धि उसको विजुअलाइज कर रही है, देख रही है, चित्र बना रही है कि हाँ मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब मन ने तो संकल्प किया मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और बुद्धि में संकल्प आ रहा है किचन का। तो ये क्या है? मन और बुद्धि एक साथ नहीं बैठे हैं। जो मन सोचे बुद्धि उसी चीज का चित्र बनाए, उसी चीज को विजुअलाइज कराए, ये है मन और बुद्धि का एक साथ बैठना। फिर तीसरी चीज बाबा ने कही दिल। दिल मतलब भावनाएं। अब मन ने संकल्प किया मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बुद्धि ने क्या किया? उसको विजुअलाइज किया और मैं देख रही हूँ अपने स्वरूप को चमकता हुआ सितारा एकदम पवित्र। लेकिन भावनाओं में है, कहाँ है पवित्रता? व्यर्थ चलता रहता है सारा दिन, कहाँ मैं पवित्र हूँ? तो ये क्या है? दिल साथ में नहीं बैठा है। तो जब शरीर से बैठे हैं तो मन बुद्धि और दिल भी बैठे, मतलब संकल्प, विजुअलाइजेशन, चित्र बनाना और भावनाएं भी एक साथ जुड़ी हो, तब कहेंगे यथार्थ साधना। तो हम चेक करें हमारा योग यथार्थ है या नहीं। और बाबा ने ये भी कहा कि जिसको ज्ञान में चलते हुए 10 साल हो गए उसका उमंग उत्साह तो 10 गुना बढ़ना चाहिए। जिसको 20 साल हो गए उसका उमंग उत्साह 20 गुना बढ़ना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी का 5 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर ही अपने आप उमंग उत्साह कम हो जाता है। बाबा इसका कारण बता रहे हैं क्यों कम हो जाता है। क्योंकि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते। वो साधनों, हम जब साधना करते हैं तो हम साधनों का आधार लेने लग जाते हैं। और साधन है एक, हमें पता है एक दिन हिलेंगे। तो जिस दिन साधन हिलता है उस दिन हमारी साधना भी हिल जाती है, उमंग उत्साह भी हिल जाता है। बाबा ने कहा कि साधनों का
आधार लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन साधनों को फाउंडेशन ही बना लेना बीच में से बाप को निकाल देता है। तो इसीलिए हमें साधना को फाउंडेशन नहीं बनाना है। जैसे हम साधना के लिए कमेंट्री का सहारा ले रहे हैं, कमेंट्री का सहारा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा उसका आधार बना लेना कि अगर कमेंट्री नहीं चल रही है तो योग ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बाप निकल गया बीच में से। हमने किसको सहारा बना लिया कि कमेंट्री चलेगी तो योग लगेगा। बाबा योग नहीं लगवा रहा है, योग कौन लगवा रहा है? कमेंट्री लगवा रही है। तो बाबा को बीच में हमने निकाल दिया। लेकिन हमें क्या करना है? बाबा को समर्पण करना है। बाबा तूने योग लगवाना है, अब तू किसी का आधार दिलवाना चाहता है तो दिलवा। फिर हम कमेंट्री का आधार लें, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, जब मन शांत हो जाए तो उसके बाद कमेंट्री बंद कर दें और बाबा के साथ बाबा को आधार बनाकर योग लगाएं। तो इससे हमारा फाउंडेशन हिलेगा नहीं, और जो हमने साधनों का फाउंडेशन बना रखा है वो भी धीरे 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 कम होता जाएगा। तो बाबा ने कहा है कि बाबा को आधार बनाना है, फाउंडेशन बनाना है, साधनों को फाउंडेशन नहीं बनाना है। साधनों का यूज़ करो साधना के लिए, लेकिन उनका फाउंडेशन मत बनाओ। तब हमारी साधना यानी याद शक्तिशाली होगी। मन बुद्धि और दिल शरीर के साथ साथ बैठेंगे। तो आज से हमें ये विशेष ध्यान रखना है अपने योग पे कि कहीं मेरा योग साधनों पर आधारित तो नहीं है। मन बुद्धि और दिल साथ साथ बैठे हैं शरीर के, कहीं साधना में बाप ही ना निकल गया हो। आज बाबा हमें विशेष 4 प्रकार की सेवा का होमवर्क भी दे रहे हैं जो हम सब ब्राह्मणों को करनी है। पहला है सब की सेवा, दूसरा है विश्व की सेवा, तीसरा है मनसा सेवा और चौथा है यज्ञ सेवा। बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा के पास सेवा के 3 तरह के खाते हैं। कौन से 3 तरह के खाते? मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन। तो बाबा ने कहा कि ये तीनों खाते हमें भरने हैं। यूँ नहीं है कि एक भरा हुआ है 2 खाली है, 2 भरे हुए 1 खाली है। बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, तीनों प्रकार के खाते हमें जमा करने हैं। और बाबा इसका तरीका भी बता रहे हैं कि कैसे हम तीनों खाते जमा कर सकते हैं। एक तो बाबा ने कहा धन का खाता अगर जमा करना है या फिर यज्ञ सेवा करनी है, तो यज्ञ की सेवा का मतलब है कि यज्ञ में जो भी हो रहा है सिर्फ मधुबन घर में नहीं। बाबा कहते जहाँ तुम रहते हो वो भी बाबा का घर है, तो तुम वहाँ पर भी इकोनॉमी करो। जैसे अगर हम बाबा के घर की बिजली बचा रहे हैं, पंखे हमने बंद कर दिए, हमने देखा कहीं पंखे चल रहे हैं व्यर्थ चल रहे हैं, हमने बंद कर दिए, तो ये क्या है? बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारी इकोनॉमी में जमा हो जाएगा। तुमने धन को सफल किया है। बचाना भी क्या है? जमा करना है। दूसरा बाबा ने कहा कि अगर कोई समर्पित आत्मा है और अगर वो दूसरे के धन को सफल करा रही है तो इसमें उसका भी शेयर जमा हो जाता है। और बाबा ने कहा कि जैसे किसी के मान लो वाणी की ड्यूटी है, तो बाबा कहते हैं वाणी तुम्हारी भारी हो जाती है और उसमें मनसा को भूल जाते हो, लेकिन मनसा सेवा वाणी के साथ साथ कर सकते हो। सिर्फ हमें थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। हम आत्मा को देखकर ज्ञान सुनाएंगे तो मनसा और वाचा दोनों इकट्ठी हो रही है, लेकिन हम देखना तो आत्मा को शुरू करते हैं लेकिन चले कहाँ जाते हैं? वाणी में। तो वो वाणी भारी हो जाती है तो भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन सेवा के नंबर कम हो जाते हैं। तो हमें मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन। और बाबा ने ये भी कहा कि कर्मणा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम स्थूल सेवा कर रहे हो। स्थूल सेवा के साथ साथ संगठन में संबंध संपर्क में आना ये भी कर्मणा सेवा में है। तो हमें ध्यान रखना है इन तीनों तरह की सेवाओं का खाता हम भरपूर रखें। फिर सेवा का सर्टिफिकेट लेने के साथ साथ बाबा ने कहा एक और सर्टिफिकेट लेना है। कौन सा? अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद, प्रभु पसंद और परिवार पसंद हो। ये तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेने हैं। तो प्रभु पसंद मतलब जो बाप ने किया, कहा और हमने किया, ये प्रभु पसंद है। बाबा ने कहा और हम बहाने बना रहे हैं, बाबा ये कैसे होगा, आज तो ये है वो है, तो ये प्रभु पसंद नहीं है। बाप ने कहा और हमने किया, ये प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट दिलवाएगा। दिल पसंद का जो बाबा को पसंद वही मुझे आत्मा को पसंद, तो ये अपने पुरुषार्थ में दिल पसंद का सर्टिफिकेट दिलवाएगा। और तीसरा सर्टिफिकेट लेना है परिवार पसंद, मतलब परिवार को भी संतुष्ट करना है, ब्राह्मण परिवार को, तो हमें ये तीनों सर्टिफिकेट भी लेने हैं।
और बाबा से संगम युग पर जो हमें खुशी का खजाना मिला है, उमंग उत्साह का खजाना मिला है, जितनी भी बाबा से प्रॉपर्टी मिली है उसको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और हर कर्म करते हुए हमें समृद्धि रखनी है कि बाप के वरदान का हाथ हमारे ऊपर है। तो जब हम ये ध्यान रखेंगे तो हम ब्रह्मा बाप के समान हर कर्म में फॉलो फादर करते हुए सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज मास का तीसरा रविवार भी है, तो हम शाम को 6:30 से 7:30 बजे जो योगा अभ्यास करेंगे इंटरनेशनल योग के लिए, उसमें हमें अपने इष्ट देव रहम दिलदाता स्वरूप में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। तो आज सारा दिन हम ध्यान रखेंगे अपनी पवित्रता का, साधना का। मन, बुद्धि, दिल और शरीर एक साथ साधना करे। मनसा वाचा कर्मणा हमें सेवा में सर्टिफिकेट लेना है, और प्रभु पसंद और दिल पसंद और परिवार पसंद का भी सर्टिफिकेट लेना है। तो ऐसी रूहानियत से भरपूर सफलता स्वरूप आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।